क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल तरीके हैं जो इतने गहरे हैं, इतने पावरफुल हैं कि तुम किसी से मिले बिना भी उसके दिमाग में जगह बना सकते हो। मतलब सोच के देखो, तुम वहां मौजूद नहीं हो, फिर भी लोग तुम्हें याद करते हैं। तुम्हारे लफ्ज, तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारा वाइब, सब उनके दिमाग में गूंजता रहता है। तुम किसी कमरे में चुपचाप दाखिल होते हो, ज्यादा कुछ कहते भी नहीं, लेकिन हर एक नजर बस तुम पर टिक जाती है। और फिर सोचो, किसी के साथ थोड़ी देर की बातचीत होती है और वो इंसान घंटों बाद भी सिर्फ यही सोच रहा होता है कि यार, उसमें कुछ तो था, कुछ ऐसा जो छू गया। अब जरा ठहर के सोचो, आज की दुनिया में जहां सब शोर मचा रहे हैं, हर कोई ज्यादा बोलने में लगा है, ध्यान खींचने की होड़ मची है, वहां अगर तुम वो बन जाओ जो चुप रहकर भी सबसे ज्यादा असर डालता है। यह कोई जादू नहीं है, यह कला है, डार्क साइकोलॉजी की। और आज मैं तुम्हें वो रास्ता दिखाने वाला हूं जिससे तुम वो इंसान बन सको जिसकी मौजूदगी सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। पर एक बात कान खोल के सुन लो, ये कोई बनावटी एक्टिंग नहीं है, ये कोई सोशल मीडिया का नकली प्रेजेंटेशन नहीं है। ये वो गहराई है जो इंसान के अंदर छिपे ट्रिगर्स को छूती है और उन्हें हिलाकर रख देती है। ये जो मैं बताने जा रहा हूं, ये टूल्स हैं, पावरफुल हैं, गलत हाथों में जाएं तो किसी को तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर तुम इन्हें सही से समझो तो ये तुम्हें वो शख्स बना देंगे जो हर किसी के जहन में छा जाता है। तो ध्यान से सुनो, और सबसे आखिर में जो तरीका है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। रिवर्स हाईलाइट इफेक्ट। कमजोरी से करिश्मा पैदा करना। लोग सोचते हैं अगर मुझे पसंद किया जाना है तो मुझे अपनी चमक दिखानी होगी, अपनी सफलताएं गिनवानी होंगी। बट गेस व्हाट, ये सबसे बड़ा झूठ है। असल में लोग परफेक्शन से नहीं, सच्चाई से जुड़ते हैं। इसका नाम है रिवर्स हाईलाइट इफेक्ट। मतलब सबसे पहले अपनी कोई छोटी सी कमजोरी शेयर करो, फिर अपनी ताकत बताओ। मान लो कोई पूछता है तू क्या करता है, तू जवाब देता है भाई सच बताऊं, कॉलेज 2 बार छोड़ा, खुद को समझने में सालों लग गए, लेकिन अब जो चीज कर रहा हूं उसमें दिल लगता है। अब बस वहीं क्लिक हो गया, क्योंकि लोग तुम्हें अब कोई घमंडी या बनावटी इंसान नहीं समझते। अब वो सोचते हैं ये असली है। और जब इसके बाद तू अपनी कामयाबी शेयर करता है तो उसका असर 10 गुना बढ़ जाता है। मिरर एंड डिले। दिल से सुनना, दिमाग पे असर डालना। सिर्फ बोलना काफी नहीं होता, सुनना भी एक आर्ट है, और वो भी दिल से सुनना। इस टेक्निक का नाम है मिरर एंड डिले। कोई बोले मैं बहुत थक गया हूं, अब तू फौरन जवाब नहीं देगा। 10 सेकंड रुक, फिर धीरे से कह। वो फीलिंग जब दिमाग थक कर सुन्न हो जाता है, मैं समझ सकता हूं, भारी लगता है ना, इतना ही काफी है। इससे सामने वाला सोचता है इसने मुझे समझा है, वाकई में समझा है। यहीं बनता है गहरा कनेक्शन, यहीं से शुरू होता है याद रखे जाने वाला असर। कंट्रोल्ड एब्सेंस। सन्नाटे में पैदा होती है दीवानगी। हर वक्त ऑनलाइन रहो, हर मैसेज का जवाब तुरंत दो, हर बार रेडी टू टॉक, और फिर देखो लोग कैसे तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं। इसलिए जरूरत है कंट्रोल्ड एब्सेंस की। कभी कभी गायब हो जाना भी एक रणनीति है। जैसे किसी के साथ कोई गहरी बातचीत हुई, अब लोग चैट बढ़ाते हैं, फ्लो बनाए रखते हैं, पर तू क्या करेगा? तू चुप हो जाएगा, बस वहीं रुक जाएगा। कोई टेक्स्ट नहीं, कोई कॉल नहीं, और वो खामोशी, वो अधूरा पल उनके दिमाग में गूंजता रहेगा, क्योंकि इंसान उस चीज की सबसे ज्यादा कद्र करता है जो तुरंत नहीं मिलता। सबकॉन्शियस एंकर। यादों में खुद को बो देना अब आता है वो तरीका जो बिना बोले भी असर करता है। इसे कहते हैं सबकॉन्शियस एंकर। हर बार जब तुम किसी से मिलो, कोई एक खास लाइन या जेस्चर दोहराओ, जैसे मुझे ना ऐसे पल बहुत पसंद हैं जब सब कुछ थम जाए, बस सुकून हो, या फिर कोई खास गंध वाला परफ्यूम, कोई स्पेशल टोन। धीरे धीरे वो चीज़ उनके दिमाग में तुम्हारे साथ जुड़ जाएगी, और अगली बार जब वो वैसा कुछ फील करेंगे, उनका दिमाग तुरंत तुम्हें याद करेगा। तुमने उनके दिमाग में एक बीज बो दिया है, अब तुम उनके सोचने का हिस्सा बन गए हो,
और उन्हें खुद पता भी नहीं। फ्यूचर पेसिंग फैंटेसी, सपनों में घुस जाना। अब बात उस टेक्निक की जो लोगों के भविष्य में तुम्हारी जगह बना देती है। इसे कहते हैं फ्यूचर पेसिंग फैंटेसी। तुम बातचीत के बीच एक ऐसा वाक्य कहते हो जो एक सपना बन जाए। जैसे, सोचो एक वीकेंड हो जहां हम पहाड़ों में हों, ना फोन ना नेटवर्क, बस सुकून और वो सर्द हवाएं। बस अब उनका दिमाग उस इमेज में चला गया। अब तुम सिर्फ इंसान नहीं रहे, एक फीलिंग बन गए हो। और जब इंसान किसी को अपनी फीलिंग से जोड़ ले तो वो कभी नहीं भूलता। माइक्रो पावर गेस्चर, इशारों से कनेक्शन बनाना कभी कभी शब्दों से ज्यादा असर डालते हैं। छोटे इशारे, हर बार जब तुम किसी की बात को ध्यान से सुनो, एक छोटा सा सिर झुकाना, हल्की मुस्कान, आई कांटेक्ट, ये सब माइक्रो सिग्नल्स हैं जो सामने वाले को ये महसूस कराते हैं कि तू ध्यान से सुन रहा है, दिल से। ये सटल जेस्चर्स एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां सामने वाला खुद को सेफ, अंडरस्टूड और कनेक्टेड महसूस करता है। साइलेंट सिग्नेचर, अपनी मौजूदगी को एक ब्रांड बनाओ। हर बार जब लोग तुम्हें देखें, तुम्हारी कोई खास चीज याद आए। वो तुम्हारा पहनावा हो सकता है, बोलने का अंदाज, या फिर एक लाइन जो हर बार तुम कहते हो। ये होता है साइलेंट सिग्नेचर। जब ये 2-3 बार रिपीट होता है तो लोग अनजाने में ही तुम्हें उसके साथ जोड़ने लगते हैं। और यहीं से शुरू होता है वो इन्फ्लुएंस जो बस विजुअल्स या वर्ड्स नहीं, फीलिंग्स से जुड़ता है। अंतिम बात, ज्यादा मत बोलो, बस सही वक्त पर बोलो। सच्चा प्रभाव किसी से ज्यादा बोलने से नहीं आता, वो आता है सही शब्द, सही टाइम और सही इमोशन से। और याद रखना, ये सब चीजें ट्रिक्स नहीं हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि अगर तुम किसी के दिमाग को छू सकते हो तो तुम उसे बिगाड़ भी सकते हो। तो समझदारी से चलो, इनमें से एक तरीका चुनो। हर दिन बस थोड़ा सा अभ्यास करो और फिर देखो तुम कैसे धीरे धीरे वो इंसान बनते हो जिसे लोग देखना नहीं, महसूस करना चाहते हैं। अगर ये बात दिल को छू गई हो तो इसे अपने तक मत रखो। ये वो नॉलेज है जो हर किसी को नहीं मिलती। इसे शेयर करो, क्योंकि जिस दिन तुमने इसे जीना शुरू किया उसी दिन से तुम भीड़ में नहीं चलोगे, तुम भीड़ को चलाना शुरू करोगे।